नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के पेंशन नियमों में एक ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी अपने माता पिता की परिवार पेंशन की पात्र होंगी। सरकार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को राजनीति और संसदीय मर्यादाओं का मजबूत स्तंभ माना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही विधायक और विधानसभा के कर्मचारियों ने स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को पुष्पांजलि अर्पित की। 10 फरवरी 1930 को जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने 1967 में पहली बार विधायक बनकर राजनीति में कदम रखा। वे 1985 से साल 1990 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे और इस दौरान निष्पक्षता और गरिमा के साथ उन्होंने एक नई पहचान बनाई। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। प्रारंभ में सहकारी बैंक के अध्यक्ष, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस परंपरा को कायम रखा। जो शख्सियत हमारे राज्य के अंदर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या गवर्नर, इस तरह से जो प्रमुख भूमिका जिनने निभाई है, उन सबको स्मरण करना ये अच्छी बात है। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई, जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वो निश्चित रूप से उनके चरणों में ही होंगे, लेकिन उनके बताए कामों पे हमारी सरकार उस समय के लिए गए निर्णयों के बलबूते पर विधानसभा के अंदर और हमारी खास करके ये संसदीय कार्यप्रणाली की मजबूती आएगी, इस भावना के साथ। राज्य विधानसभा के बाद वर्ष 2000 में वे नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी बने। इसके अलावा उन्होंने जल संसाधन, विधि और संसदीय कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई। साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो लगातार सक्रिय रहे। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का निधन 20 अगस्त 2006 को हुआ। उनका राजनीतिक और संसदीय योगदान आज भी याद किया जाता है। स्वर्गीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। श्री राजेंद्र शुक्ल जी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। राज्य सरकार में वे मंत्री भी रहकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। सहकारिता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सार्थक भूमिकाओं का निश्चित रूप से निर्वाह किया। जब मध्य प्रदेश पृथक हुआ और 2 राज्यों में बटा,
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे और वहां भी उन्होंने विधानसभा का और राज्य का मार्गदर्शन किया। राजेंद्र शुक्ल जी विधानसभा के अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश के एक मूर्धन्य और यशस्वी नेता थे। उस कालखंड में उनका नाम निश्चित रूप से बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता था। विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी समय समय पर जो उन्होंने व्यवस्थाएं दी हैं, वो आज भी विधानसभा के संचालन में प्रासंगिक है और उनका उपयोग होता है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें स्मरण कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे जहां भी हों वहां से मध्य प्रदेश की विधानसभा को, समूचे जनमानस को वे आशीर्वाद देते रहें और हम सभी उन्होंने जो यशस्वी मार्ग बताया है उसका अवलंबन करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। ऐसी भगवान हम सबको शक्ति प्रदान करें। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के पेंशन नियमों में एक ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी मिली है। यह एक प्रशासनिक फैसला नहीं, अपितु संवेदनाओं से भरा फैसला है। एक ऐसे समय में जब पिता का साया बेटियों के सर से उठ जाता है और घर की मां की ममता भी नहीं हो, ऐसे में नियम कानूनों की अड़चन बेटियों को पेंशन लेने से भी रोक देती है। लेकिन अब पिता का साया उठने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मानवीय पहल करती हुई ऐसी बेटियों को पेंशन का हकदार बना दिया। आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार परिवार पेंशन में अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री भी हकदार होगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ विषय निर्णयों के अलावा भी बताए गए जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय थे। उसमें सबसे बड़ा विषय था 2 रोज पहले वो बालाघाट होकर के आए। बालाघाट को नक्सल मुक्त कर दिया गया। यह सबसे बड़ा कार्य, एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी था। दिसंबर तक की उसमें डेडलाइन देकर के एक समय सीमा निश्चित करके नक्सल मुक्त किया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री स्वयं बालाघाट में जाकर के आए और बालाघाट में उन पुलिस के हमारे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जिन लोगों ने या जिनके कारण से इस अभियान के अंदर सहयोग मिला। मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय और लिया है कि अगली कृषि कैबिनेट, एग्रीकल्चर यह कृषि का वर्ष है और अब तेज गति से बालाघाट क्षेत्र, पूरा जो नक्सल प्रभावित इलाके भी थे उनमें भी सारी कृषि की गतिविधियों में तेजी आए। उसके लिए कृषि कैबिनेट अगली बालाघाट में की जाएगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में बालाघाट को पूर्णतः नक्सल मुक्त करने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पहल की गई है, यह एक बहुत बड़ा कदम है और यह कैबिनेट बालाघाट क्षेत्र के समग्र विकास के अंदर एक नई भूमिका अदा करेगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं मध्य प्रदेश में वन्य जीवों का संरक्षण बढ़ा है और हमारे यहाँ पर चीतों का परिवार भी बढ़ा है। इस बार चीतों का परिवार करीब करीब हमारे बीच में 2 शावकों का जन्म हुआ और उसी के साथ में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों का जन्म हुआ। चीतों की संख्या बढ़ना, उसी के साथ में वन्य जीव के साथ में पर्यटन की वृद्धि हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्रों में पर्यटन की बहुत संभावना है और जिससे रोजगार की भी संभावना है। तो उसके अंदर भी हमारी वृद्धि हो रही है, क्योंकि सफेद टाइगर भी इंदौर की जू के अंदर एक सफेद टाइगर मिला है और इसके अलावा रीवा में भी हम लोग उसके लिए प्रयासरत है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना को बनाने का भी निर्देशित भी किया है कि जहां पर जू बनते हैं जिनमें हमारे वन्य जीवों को रखा जाता है, उसी के साथ में रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाए, जहां पर जो घायल पशु हो जाते हैं उन पशुओं को ला करके उनका इलाज भी हो और फिर उन्हें स्वस्थ होने के लिए जू के अंदर रखे भी। यह कॉम्बिनेशन का नया प्रयोग मध्य प्रदेश में करने के बारे में मुख्यमंत्री जी की मंशा है। 2 रोज पूर्व ही
इंदौर में दाल मिलों का एक 2 दिन का सेमिनार हुआ और उसके ऊपर दाल मिलों की जो नई मशीनें हैं उन मशीनों का प्रदर्शन भी हुआ। जो दुनिया के अंदर नई तकनीक के साथ में मशीनें आ रही है और दाल का तिलहन का मिशन मध्य प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं और उसमें तुअर के ऊपर जो पूर्व में इंपोर्ट पे हम छूट दे चुके हैं, कुछ मिलों की उड़द और बाकी चीजों के ऊपर मांग आई है तो उस पर सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश का जो हमारा दाल दलहन का कार्य है वो तेजी से आगे बढ़े। इस सबसे जब हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में माहौल बना है औद्योगिकरण का, उसी में वहां जितने भी मशीनों के अलग अलग व्यवसायी आए थे उन लोगों ने भी यह बात की तारीफ भी करी है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक नीति के कारण से एक अच्छा माहौल बना है और उनके मशीनों के अंदर पूछ परख भी बढ़ी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक बड़ा कार्य है। इस सीजन में जो कृषि वर्ष हमने यह घोषित किया है, इसी में सबसे महत्वपूर्ण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बहुत राहत भी मिली है। 25-26 में 51.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन मध्य प्रदेश में हुआ है और समर्थन मूल्य 2369 रुपए निर्धारित था। पिछले सत्र के एमएसपी से यह 69 रुपए अधिक था और पिछले खरीफ सीजन में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए ही था। तो यह जो 69 रुपए अधिक होने से मेरे समर्थन मूल्य के ऊपर 43,52,905 मीट्रिक टन का उपार्जन किया गया और 8,59,000 किसानों के द्वारा धान का इसमें पंजीयन किया गया था। तो इस वर्ष इसके 1436 केंद्र स्थापित भी किए गए थे और इसी के क्रम में अब गेहूं का सीजन अब चालू होने वाला है तो गेहूं के लिए उपार्जन में 7 फरवरी से 7 मार्च की तिथि निश्चित की गई है और 26-27 के लिए 2585 रुपए जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है वह पिछले वर्ष से 160 रुपए ज्यादा है। वह एमएसपी के ऊपर उपार्जन का भी निश्चित है। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था है और किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आधार लिंक बैंक खातों से किया जाएगा। पिछले में भावांतर योजना हो या जितनी भी योजनाएं रही, पुराने अतिवृष्टि के भी जो मामले थे उन सब में राज्य सरकार ने 15 दिन से 1 महीने के समय सीमा में सारा भुगतान किया है। तो इस बार गेहूं में भी हमारी ये व्यवस्था रहेगी कि हम जल्द से जल्द किसानों का भुगतान उनके खातों में प्राप्त हो जाए। स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसमें मध्य प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। इस वर्ष जो आंकड़े आए हैं नेशनल हेल्थ केयर सर्वे के, उनमें जो मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर एमएमआर 173 से घटकर 142 हुई है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 173 से 10,000 के ऊपर 173 मृत्यु होती है, वह 142 हुई है। और आईएमआर शिशु मृत्यु दर वह 41 से घटकर 37 हुई है। यह जो 2 सूचकांक है यह विकास के सूचकांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहते हैं। इनके माध्यम से ही प्रदेश की या देश की जो क्रेडिट रेटिंग या जो रेटिंग की जाती है इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और उसी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश 5 राज्यों के अंदर सिर्फ 5 राज्यों में भी आ चुका है। और सिकल सेल में जिसके ऊपर लगातार हमारे राज्यपाल महोदय भी इस पर चिंतित रहते हैं और सिकल सेल के अंदर व्यापक स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधाएं भी विकसित करी है। और आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार करके मध्य प्रदेश इस देश में प्रथम स्थिति के अंदर है। और पीएम श्री एम्बुलेंस एयर सेवा का अब उपयोग बढ़ने लगा है। धीरे धीरे कई जिलों के अंदर से इस तरीके के जो दुर्घटना के या जो तत्कालिक गंभीर बीमारी वाले हमारे जो निम्न श्रेणी के या आयुष्मान कार्ड के जो हमारे धारक हैं उनको हम लोग योजनाएं दे रहे हैं। और जो राहवीर योजना उसका भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसमें 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कैबिनेट के निर्णय हुए हैं
उनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है पेंशन योजना का। राज्य के कर्मचारियों के 2005 से जो नई पेंशन योजना लागू हुई थी, उस योजना के बाद में विभिन्न सर्कुलर व अलग अलग परिपत्रों के माध्यम से अभी पेंशन का निर्धारण होता था, तो हमारे कर्मचारियों को कई चीजों में स्पष्टता नहीं रहती थी। अभी इस बार पूरा का पूरा एक नियम 2026 बना दिया गया है, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम पूरी लागू की गई है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है पारिवारिक पेंशन। जो केंद्र सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन का प्रावधान जरूर था, परंतु वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें विशेष रूप से जो प्रावधान किया है, वह प्रावधान है तलाकशुदा पुत्री। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी, परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जो लड़कियां माता पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो मध्य प्रदेश में जो उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी। बाकी सारे नियम जो उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और जो केंद्र सरकार ने जो प्रावधान दिए थे, उन सारे प्रावधानों को उनमें नियमों में समाहित करके एक नियम 2026 का इसमें अनुमोदन किया गया है। इसी के साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम का भी और नई पेंशन स्कीम, दो स्कीमों का करा गया है। आदिवासी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, धरती आबा कार्यक्रम के तहत जो हमारे सामने अविद्युतीकृत घरों की संख्या टोटल 63,000 चिन्हित की गई थी, और वहां पर जो शासकीय संस्थान थे वो 650 थे। कुल 63,000 ऐसे संस्थान चिन्हित किए गए घर के साथ में, और उनमें उनकी जो टोटल 366 करोड़ रुपए की लागत है वह स्वीकृत की गई है। और जो ऑफ ग्रिड है उसमें ऊर्जा विकास निगम परंपरा इनमें सोलर प्लस बैटरी का लगा करके ऑफ ग्रिड, जहां पर साधन भी 2 लाख से ऊपर का खर्च आता है, उसमें ऑफ ग्रिड का करके और 97 करोड़ में 8,521 घरों के अंदर बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इससे हम 100% लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। इसी के साथ कई योजनाओं की निरंतरता, जैसा आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना जनजाति कार्य विभाग के अंदर है, और सीएम राइज विद्यालय योजना, आवास सहायता योजना, जनजाति कार्य में छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति और विदेश अध्ययन की योजना, और महिला बाल विकास में मुख्यमंत्री कोविड 1.8 बाल सेवा योजना। इन सारी योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति भी इस कैबिनेट के अंदर दी गई है। तो यह कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण पहलू थे मैंने आपके बीच में रखे हैं। अगली विधानसभा का सत्र है, उसमें 18 तारीख को बजट पेश किया जाएगा, और मुझे लगता है यह बजट अपने आप में एक बड़ा संतुलित और विकास उन्मुखी बजट होगा, तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में जीडीपी के अंदर भी विकास हुआ है, औद्योगिकरण के अंदर विकास हुआ है, और करीब करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव हम जमीन पर उतार चुके हैं। तो यह जो सारी उपलब्धियां हैं, इन सारी उपलब्धियों के बारे में अब अगली बार आप लोगों के बीच में हम लेकर के चर्चा करेंगे। विधानसभा का सत्र भी अब 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। तो मैं पुनः आपको गुड़ी पड़वा से हिंदू नव वर्ष की प्रारंभ की जो अगले शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने 19 मार्च को गुड़ी पड़वा है, और उसी दिन से विक्रमोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। गुड़ी पड़वा का त्योहार बड़े अच्छे तरीके से मनाए, क्योंकि संस्कृति के मामले में मुख्यमंत्री जी का हमेशा से एक आग्रह भी रहता है, और उन्होंने हमारी संस्कृति और इसकी विरासत के से विकास की जो एक दिशा दी है, तो उसी में गुड़ी पड़वा के पर्व को भी हर जगह के ऊपर बड़े अच्छे उत्साह के साथ में मनाने का निर्णय लिया है। तथा उच्च न्यायालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और इनके अंदर जो कई हमारे समर्थ है, उनमें 5 साल की वृद्धि की गई है। पहले 40 साल से 45 साल किया गया है, क्योंकि जो ट्रेंड
कंप्यूटर ऑपरेटर व आईटी के बच्चे हैं उनको 5 साल की जो सेवा वृद्धि करने से उनके अनुभव को देखते हुए हाईकोर्ट में इसका लाभ मिलेगा।